गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए एक नए स्टाइल के अंदर लेके आए हैं डी कोडिंग ऑफ स्टॉक मार्केट। ये आप लोगों के सामने है फॉलिंग चैनल पैटर्न। फॉलिंग चैनल पैटर्न, इसको हमने एक्सप्लेन किया है पिछले दिन अपने एक शानदार वीडियो के अंदर, तो आप ज़रूर उसको हम यहाँ पे टैग कर रहे हैं। आज आप उसको देखिए कि हमारी स्टॉक मार्केट किस तरह से फॉल कर रही थी, फिर वो किस तरह से राइज की। तो आज जो हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं वो इसी शानदार नोट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत की आज की स्टॉक मार्केट की, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में डी कोडिंग टुडे स्टॉक मार्केट कि आज कैसी रही स्टॉक मार्केट। और थोड़ा सा आज हमने बदलाव किया हुआ है, मार्केट परफॉर्मेंस आपको एक्सप्लेन करेंगे और 2-3 अलग अलग से व्लॉग हम लेके आएंगे एट लेंथ पे। चीज़ों को जो हम एक्सप्लेन करते हैं उसको हम शॉर्ट वीडियोस में कन्वर्ट कर रहे हैं। शॉर्ट वीडियोस आप लोगों को हम लेके आ रहे हैं ताकि जो हम 50 मिनट 40 मिनट के लॉन्ग वीडियोस लेके आते थे वो शायद आप लोग उनके साथ उतना दूर तक पहुंच नहीं पाते थे। तो अब हमने डिसाइड किया है कि लेस देन 15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट हम एक व्लॉग को बनाएंगे और डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो चलिए जी, आज की स्टॉक मार्केट में कैसी रही। नंबर 1 आप ध्यान रखिएगा, डीजे ट्रम्प्स लूमिंग डेंजर ऑफ अप्रैल 2 आर मीनिंग रेसिप्रोकल टैरिफ। जो रेसिप्रोकल टैरिफ है जो 2 अप्रैल से लगने वाला है, कल या परसों आपको एक पूरा व्लॉग आएगा। पहले भी हमने व्लॉग बनाया है इसके ऊपर, लेकिन एक बहुत बड़ा डेंजर है भारत के लिए। नहीं, भारत का 11th नंबर आता है, 11th नंबर जो हमारा ट्रेड नेगेटिव है, हमारा सरप्लस है और यूएस का नेगेटिव है, तो हम 11th नंबर पे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम टॉप 15 या टॉप 20 के ऊपर लगाएंगे, लेकिन वो देखेंगे 2 अप्रैल को। FIIs turn net buyer after month long selling, boosting market sentiment। वो नेट बायर्स टर्न हुए हैं, इसको डिटेल में एनालाइज करेंगे। एनहेंसिंग डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ये क्या है इनको डिस्कस करेंगे। वैल्यूएशन एंड अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू रिवाइव, और एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट दी है कि जो भारत 2028 में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाला है इन द वर्ल्ड। ये एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है, इस पूरी रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे। लेकिन ये देखिए, आप इस व्लॉग के ऊपर जाइए, कनाडा के ऊपर किस तरह से वहाँ पे टैरिफ लगा है वो सारा का सारा हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो अब आप आइए कि हमने जो पहला पॉइंट है हमारा, FII टर्न्स नेट बायर आफ्टर मंथ्स ऑफ सेलिंग। तो ये देखिए, पिछले 6 डेज से भारत की स्टॉक मार्केट राइज कर रही है। तो 6 डेज से क्या होता है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 डेज में से 3 डेज जो है वो ग्रीन में रहा, कौन, FIIs। लेकिन अगर आप टोटल करें तो ये करीब 11,000 करोड़ बनेगा जो FII ने बाई किया, और जो सेल किया वो करीब 6,000 करोड़ बनेगा। तो 5,000 करोड़ रुपीस सरप्लस में रहे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और उसमें अगर हम पिछले कल को ले, पिछले कल मतलब पिछला ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे को 7,470 करोड़ रुपए की बाइंग की है FIIs ने इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो ये बहुत ही शानदार नंबर है। FIIs भारतीय स्टॉक मार्केट में वापस आ गए हैं। क्यों आए, बहुत बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, आगे फिर उसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए, हम एक FIIs को लेके एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आया हूं आप लोगों के लिए। अक्टूबर महीने से मार्केट ये था गोल्डन पीरियड ऑफ बाइंग। दिस इज नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ बाइंग। यहाँ पे आपको बाइंग करनी थी इस पीरियड में, अगर नहीं की तो कोई बात नहीं, कुछ भी लॉस्ट नहीं होता स्टॉक मार्केट में। तो ये देखिए, 1,14,000 करोड़ सेल, 45,000 करोड़ सेल, दिसंबर में 17,000 करोड़, जनवरी में 87,000 करोड़, फरवरी में 58,000 करोड़, और मार्च में अभी तक 15,000 करोड़ मात्र। तो आप देखिए यहाँ पे फॉल आया है मार्च महीने में, और FIIs कम बेच रहे हैं
तो हमारी जो स्टॉक मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट राइज कर रही है। तो डायरेक्टली एफआईआईज खरीदेंगे तो हमारी स्टॉक मार्केट राइज करेगी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब हमारे लिए सिर्फ एक डेंजर, जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया, 2 अप्रैल को एक लूमिंग डेंजर है भारत के लिए, जो बहुत ही खतरनाक भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगने वाला है। अब ये हमारी उनके साथ बातचीत चल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और यूएस गवर्नमेंट की। लेकिन यहाँ पे जो सबसे खतरनाक हमारे लिए बात हो सकती है वो है फार्म प्रोडक्ट, क्योंकि भारत चाहे जीडीपी में हमारा शेयर 50% के करीब हो एग्रीकल्चर का, प्राइमरी सेक्टर का, लेकिन हमारे यहाँ करीब 70 करोड़ लोग डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। यहाँ पे भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसको हम एनालाइज करेगा। अब मैं हवा में एनालाइज नहीं करना चाहता, वो रिपोर्ट अभी आई नहीं है। जैसे ही यूएसए में रिपोर्ट आएगी आपको मैं तुरंत उसको एनालाइज करके बताऊंगा कि क्या हो रहा है। अब ये देखिए, भारत का परचेजिंग मैनेजर पीएमआई आता है 59 था पिछली बार, सर्विस सेक्टर में 57 आया, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल 24 मार्च आज ही ये रिलीज हुआ है। ये भारत के लिए नेगेटिव रहा क्योंकि ये घटा है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वीलॉग मैंने बनाया, जो आज का दूसरा वीलॉग मेरा आएगा वो पीएमआई को लेके ही आएगा, तो वहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग का 56.3 था प्रीवियस, अब की बार 57 आया, 1% पॉइंट से बढ़ा है ये, एंड दिस इज गुड। तो एक हमारे लिए नेगेटिव रहा, एक हमारे लिए पॉजिटिव रहा। तो जो सर्विस सेक्टर है वो हमारे लिए नेगेटिव रहा। हमारे सर्विस सेक्टर के ऊपर टैरिफ के कारण बहुत दबाव आने वाला है, लेकिन मैन्युफैक्चर हमारे लिए अच्छा रहा। अगला जो हम आपको आज एक्सप्लेन और अपने वीडियो में करेंगे, जापान का डिस्कस करेंगे हम, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का। इससे अगला हम फ्रांस का डिस्कस करेंगे, इससे अगला हम जर्मनी का लेके आएंगे, और जर्मनी के बाद हम लेके आएंगे यूके का। तो पीएमआई को लेके हमारा परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को लेके हमारा सेकंड वीलॉग आपको आएगा। अब चलते हैं भारत की स्टॉक मार्केट से पहले एशिया की स्टॉक मार्केट कैसी रही। एशिया में निकाई हल्का सा नेगेटिव में रहा, लेकिन चाइना का कंपोजिट शंघाई पॉजिटिव में रहा। हैंग सेंग लगभग 1% ये राइज किया, और इसके पीछे राइज करने का सबसे बड़ा रीजन है BYD, बियॉन्ड योर ड्रीम्स। और आप लोग हैरान होंगे, आप टेस्ला को सुनते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा ईवी की गाड़ियां बेचने वाली कंपनी, इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने वाली कंपनी है BYD। ये चाइनीज कंपनी है, चाइनीज, भारत में भी ये गाड़ियां बेचती हैं, और इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। अभी इन्होंने उसको मास स्केल पे इंट्रोड्यूस नहीं किया। 5 मिनट्स में ये आपकी गाड़ी को फुली चार्ज कर देंगे। 5 मिनट के अंदर इन्होंने एक रिपोर्ट दी है अपनी कि हम इस टेक्नोलॉजी को हमने सक्सेस कर लिया है और अब हम इसको रोल आउट करेंगे। तो इस शानदार न्यूज़ के साथ ये स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पे चढ़ा, क्योंकि हांगकांग में ये लिस्टेड है, और BSE और ये देखिए निफ्टी 50 दोनों 1% से ऊपर। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ये थोड़ा सा नेगेटिव में रहा। BYD ये देखिए, ये है HKD हांगकांग, डेराइव्ड वैल्यू है इसकी। इसका मैं 6 मंथ का राइज बताना चाहता हूँ आपको। पिछले 6 महीने से भारत में क्या हो रहा है, अक्टूबर से लेके हमारी पूरी मार्केट क्रैश कर रही है। 6 महीने में हांगकांग में क्या हो रहा है और BYD में क्या हो रहा है, देखो आप, 62% राइज है इसका। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा ये बात समझाना चाहता हूँ कि इन आपकी हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग, इस बास्केट का ये जो वीडियो है ना, इसको सेव ही नहीं करना है आपको, इसको स्टोर करना है, 1000 बार देखना है इसको, कि आपकी जो बास्केट इन्वेस्टिंग है ना वो किस प्रकार से होनी चाहिए। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में भी होनी चाहिए, वो US में भी होनी चाहिए, वो हांगकांग में भी होनी चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट यूरोप के अंदर भी होनी चाहिए और साउथ अमेरिका में भी होनी चाहिए। तो किस तरह से आप ये इन्वेस्टिंग करेंगे वो सारा सब कुछ हम आपको हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में पूरी डेप्थ में समझाएंगे। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए, लाइक करिए, उससे हमारी मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। अब दोबारा मैं यहाँ पे लेके आता हूँ 3 कंपनीज में यहाँ को लिख रहा हूँ। यहाँ पे टेस्ला, ये कहाँ की है, USA की। टाटा मोटर्स, ये कहाँ की है, भारत की। और BYD कहाँ की है,
चाइना की। ये तीनों कंपनीज बहुत शानदार है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। टेस्ला पहले ये वर्ल्ड लीडर होती थी, लेकिन एलन मस्क को वहाँ ड्रामे से फुर्सत नहीं है ना, वो पता नहीं किस काम में लगा हुआ यूएस में, और बुरी तरह से टेस्ला पिट रहा है। टेस्ला वर्ल्ड नंबर 1 को हटा दिया BYD ने। BYD है बियॉन्ड योर ड्रीम्स, चाइना की ईवी कंपनी। ये भी नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में है पिछले 6 महीने में, और ये 62%। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए एक टेस्ला है, एक टाटा है और एक है BYD, और आपको लगाना है 1 लाख रुपया। 100 रुपया लेते हैं, 1 लाख छोड़ो आप। 100 रुपये में से 33 रुपये आपको टेस्ला में इन्वेस्ट करने हैं, 33 रुपये आपको टाटा मोटर में डालने हैं, 33 आपको BYD में डालने हैं। तो आप देखिए बन गया आपका बैलेंस पोर्टफोलियो कि नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपको एक जगह नहीं स्टक ऑन करना है, आपको अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो ईवी का जो फ्यूचर है, आप पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड कर दो अपनी इन्वेस्टमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। आप एक मार्केट के ऊपर क्यों डिपेंडेंट हैं? और अगर आपकी 33 रुपये 62% से राइज करते, तो टोटल आपका राइज करता कि नहीं करता? इसको कहते हैं हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग। ये आप HBI जो हमने बनाया है, हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग, इसको आप फॉलो करिए। इसको फॉलो करेंगे, स्काई इज द लिमिट। अब आइए, इसको हम डेप्थ में, जब भी हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग का व्लॉग आएगा ना, तो उसको बड़ी डेप्थ में एनालाइज करेंगे। अब आइए, निफ्टी 50 ने आज क्या बिहेव किया। हल्का सा ऊपर गया ये, फिर नीचे आया, यहाँ इसने हल्का सा बेस बनाया, ऊपर को चढ़ा, और ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ करीब यहाँ तक मॉर्निंग में 11 बजे से लेके अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक 2 बजे तक, इसको कहते हैं कंसोलिडेट किया मार्केट। ना ये बहुत ज़्यादा ऊपर गई ना नीचे गई, यहाँ पे देखिए, और लास्ट में ऊपर जाती है और हल्के से यहाँ। लेकिन अगर मैं मॉर्निंग से कंपेयर करूँ तो बहुत शानदार 1.32% से मार्केट ऊपर को राइज करती है, बहुत ही शानदार तरीके से राइज रहती है। उसके राइजिंग के कारण एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये राइजिंग के कारण रहे हैं इसके FII नेट बायर हुए हैं, डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर में इम्प्रूव हुआ है, वैल्यूएशन अर्निंग ग्रोथ वो रिवाइव करने की एक्सपेक्टेशन है, मीनिंग कि Q4 के जो रिजल्ट हैं आना शुरू हो जाएंगे 2 अप्रैल के बाद, और ये उम्मीद है कि वो अच्छे रिवाइव करेंगे, क्योंकि अर्ली डाटा आ जाता है। बस एक ये डेंजर है हमारे लिए। तो इस तरह से हमारी जो स्टॉक मार्केट है आज, उसने इतना शानदार बिहेव किया। ये देखिए यहाँ पे राइज के साथ ये बंद हुई। ये देखिए, ये वाला व्लॉग मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पहले ही। ये है फॉलिंग चैनल, आज इंट्रोडक्शन मैंने यहीं से की थी, चैनल पैटर्न। इसमें ब्रेकआउट हुआ है, ये इस पे मैंने अलग से व्लॉग बनाया है। आप जाइए मेरा वो वाला व्लॉग देखिए, पिछले कल मैंने उसको अपलोड किया है, अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 15 मिनट का है, 15 मिनट के आसपास होगा। आज मैं उसको डाल रहा हूँ नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर, मैं इसको ऐड कर रहा हूँ आज। इसके ऊपर जाइए कि किस तरह से फॉलिंग चैनल पैटर्न है वो बनता है, और कैसे वो हमारी मार्केट में एक्टिव हुआ है, और कैसे वो ऊपर को मूव करना स्टार्ट किया है, वो सारा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए जी, ये है वो उसकी इंट्रोडक्शन, दैट इज फॉलिंग चैनल पैटर्न। ये देखिए, ये फॉलिंग चैनल पैटर्न हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं अपनी क्रिप्टो को, हिमालयन कॉइन की टेस्टिंग कर रहे हैं हम, उसका हेडर मैंने बनाया है ताकि आप लोगों को मैं जोड़ सकूं अपने साथ कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी काम कर रहे हैं। फॉलिंग चैनल पैटर्न, ये मैंने एक थंबनेल बनाई है बहुत शानदार, कल के जो पिछले कल का व्लॉग मैंने अपलोड किया है, ज़रूर उसको देखिएगा। तो ये है वो कॉन्सेप्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया था, फॉलिंग चैनल पैटर्न। ये देखिए, ये है अक्टूबर महीने से चलता है, ये यहाँ से अक्टूबर से फॉल कर रही है हमारी मार्केट, यहाँ पे आके ब्रेक, ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ से ये ब्रेकआउट है, ये ऊपर को जा रहा है, हाइट ऑफ अ चैनल, टारगेट एरिया, इससे बाहर जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा ये। तो ये देखिए, ये आज का है, ये इट इज ऑफ, ये कब का है, 24 मार्च
2025। ये आज का है। और आज हमने ये देखिए आप, पिछले कल का ये वाली जो कैंडल है ये थी फ्राइडे की, ये आज की कैंडल है कंफर्मेशन नंबर 1। अगर कल यहाँ से क्रॉस हुआ तो हमें कंफर्म हो जाएगा। तो कल की जो स्टॉक मार्केट है भारत, ये निफ्टी है, निफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंफर्मेशन 1 और ये है कंफर्मेशन 2। और कंफर्मेशन 2 तो ट्रंप साहब 2 तारीख को क्या करने वाले हैं ये देखिए। ये कंफर्मेशन 2 तब आएगी। कंफर्मेशन नंबर 3 ये अप्रैल एंड में आएगी। तो इस चार्ट को मैं आपको अप्रैल फर्स्ट वीक में भी एक्सप्लेन करूंगा, दोबारा कल भी करूंगा। तो कल की कैंडल जो यहाँ बनेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हम इसको 2 अप्रैल के बाद लेंगे और फिर हम इसको अप्रैल एंड में और मई स्टार्टिंग में लेंगे कि क्या थर्ड कंफर्मेशन, अगर थर्ड कंफर्मेशन होगी तो आप ये समझ लीजिए कि 26,000 बहुत नज़दीक आने वाला है। मतलब 25,000 तो आएगा ही आएगा, 26,000 भी बहुत नज़दीक होगा। तो ये फॉलिंग चैनल पैटर्न, इसको हमने डेप्थ में एक्सप्लेन किया। आप जाइए और इसको ढंग से देखिए। ये वाला वीलॉग हमने अलग से आपको डाला है, FOMC ऑफ यूएस फेड मार्च 2025 इनसाइड, कि फेडरल रिजर्व का भारत की इकोनॉमी पे क्या फ़र्क है। इस वीलॉग को हमने अपलोड कर दिया है। इस वीलॉग के ऊपर जाइए। ये जो ट्रेडिंग वॉर स्टार्ट हुई है इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने डाला हुआ है, इस वीडियो को जाके देखिए, क्योंकि भारत के ऊपर भी फ़र्क पड़ने वाला है। और जो निफ्टी का विक्स है हमारा, ये देखिए निफ्टी का विक्स आज 9% बढ़ा। वोलेटिलिटी हमारी मार्केट में आज राइज हुई। और मैंने आपको क्या बोला था, अगर विक्स लेस देन 10 होता तो वो डेंजर होता भारत की मार्केट के लिए। ये नीचे गया था, नीचे से इसने फिर ऊपर को राइज किया। और डॉलर टू इंडियन रूपी, ये देखिए आप, डॉलर टू इंडियन रूपी जो है, हमारा जो इंडियन रूपी है वो स्ट्रांग हुआ आज के दिन। और मैंने आपको हमेशा समझाया है कि डॉलर वर्सेस इंडियन रूपी ये रेड में तभी होगा जब डॉलर नीचे को जाएगा और रूपी क्या होगा, ऊपर को जाएगा। तो रूपी यहाँ को जा रहा है और डॉलर यहाँ को जा रहा है। और इसको हम कंफर्म कहाँ पे करेंगे, इसको कंफर्म करेंगे हम डॉलर इंडेक्स में। देखिए डॉलर इंडेक्स भी रेड में है ना, डॉलर इंडेक्स इज ऑल्सो इन अ रेड। तो डॉलर मतलब कमज़ोर हो रहा है अमेरिका के अंदर। और एक मैं बहुत ही शानदार आपके लिए वीलॉग लेके आ रहा हूँ, जो कि मैं चार्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा आपको कि ये जो टैरिफ लगाया जा रहा है ना यूएस के प्रेसिडेंट द्वारा, इसके पीछे का कंटेक्स्ट क्या है। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब ये राष्ट्रपति थे तब इन्होंने कैसा बिहेव किया था, उस सब को एक्सप्लेन करूँगा आपको। और जो आज का जो हमारा वीलॉग है, ये मैंने यहाँ पे इन कारणों से हमारी स्टॉक मार्केट आज के दिन में राइज की है। नंबर 1 इज दिस, नंबर 2 इज दिस, नंबर 3 इज दिस। इन 3 कारणों से, FIIs के कारण, डोमेस्टिक मैक्रोज, वैल्यूएशन एंड अर्निंग, और जो डेंजर है वो ट्रंप साहब का टैरिफ जो आने वाला 2 अप्रैल को, वो हमारी स्टॉक मार्केट के लिए एक डेंजर है। आई होप आज का जो हमारा निफ्टी, आज की जो मार्केट परफॉर्मेंस मैंने आपको एक्सप्लेन की, आपको अच्छी लगी, पसंद आई। और अगर ये सब आपको पसंद आया है, अच्छा लग रहा है ये सब कुछ, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को आप सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए, आप शेयर करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीकोड करेंगे आज हम इंडियन स्टॉक मार्केट को, ग्लोबल स्टॉक मार्केट को। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, टेस्ला से हम स्टार्ट करने लगे हैं आज। और आई होप टेस्ला का नाम और एलन मस्क का नाम आप सब लोगों ने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि आजकल वो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। ये देखिए आप, 12% के करीब ये स्टॉक भागा, $30 के करीब। आप इतनी मैसिव राइज हुई यहाँ पे एक पर्टिकुलर दिन में इस स्टॉक में। और हम, क्योंकि हमारे वीडियोस बहुत लंबे हो रहे थे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, इसलिए हमने अपने वीडियोस को, वीलॉग्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, जो अभी हम आपको डीकोड करें स्टॉक मार्केट को। दूसरा है ग्लोबल हिमालयन स्टॉक्स, जो हमारा नए चैनल है, वो हम सैटरडे संडे को उसको लॉन्च करेंगे, तो आप लोगों को लिंक ज़रूर भेजेंगे। वहाँ पे हम ये टेस्ला, गूगल, एप्पल, इन सब को एनालाइज करेंगे और
डेफिनेटली दिस विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। और थर्ड, हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल, जहाँ पे हम क्रिप्टो करेंसी और AI टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। लेकिन आज ये मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि हम ग्लोबल हिमालयन स्टॉक्स में किस तरह से एनालाइज करेंगे। तो ये देखिए, टेस्ला का ये स्टॉक जो है बूमिंग, क्योंकि कैथी वुड एक बहुत ही शानदार इन्वेस्टर है। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इन्होंने टारगेट दिया है टेस्ला के लिए $26,600। अभी है कितना, $278 मात्र, लेकिन टारगेट कितना दिया है, $2,600। तो ग्लोबल हिमालयन स्टॉक्स में GHS के चैनल पे जब हम जाएंगे, उस चैनल पे कैसे आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, वो बिल्कुल लीगल है इंडिया से। वो पूरी की पूरी प्रोसेस A से लेके Z तक, वो सारी प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। वहाँ पे हम इसको स्टार्ट करेंगे और फिर उस व्लॉग को मैं यहाँ पे भी डालूंगा। अगला देखिए आप, अल्फाबेट इंक क्लास C का जो स्टॉक है, वो स्टॉक राइज करता है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ टैरिफ लगने वाला है, तो हमने 6% गूगल के ऊपर हम टैक्स लगाते थे, उसको अब हमने 0% कर दिया है, ख़त्म कर दिया भारत ने। क्यों ख़त्म किया, इसके पीछे पूरी क्या साइंस है, उस पर मैं आपको अलग से व्लॉग लेके आऊँगा। तो चलिए आज की मार्केट परफॉर्मेंस देखते हैं, कैसी रही भारत की स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस। इट वॉज पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव होती है, फिर नेगेटिव होती है, फिर जाके नेगेटिव होती है। और देखिए, 3 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव, और लास्ट में वही हिंदी फिल्म का गाना, मैं इधर चला मैं उधर चला, जाने में किधर चला। कहीं नहीं गई स्टॉक मार्केट, जहां थी वहीं पे रही। कारण क्या रहे स्टॉक मार्केट के, एक तो ये देखिए, DJ ट्रम्प लूमिंग डेंजर ऑफ अप्रैल 2 R इज फॉर रेसिप्रोकल टैरिफ। इन्होंने सीधा बोल दिया है कि अगर अमेरिकन प्रोडक्ट पे कोई 100% टैरिफ लगाएगा, हम भी 100% लगाएंगे। और यहाँ पे आप याद रखिए, भारत बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है फार्म प्रोडक्ट के ऊपर जो अमेरिका से आते हैं। हमें अपने, क्योंकि फार्मर की प्रोडक्शन को बचाना है, और वहाँ पे भारत बहुत बुरी तरह से हिट हो सकता है। अब इसको लेकर सरकार कैसे मैनेज करती है, ये तो डिटेल आएंगी 2 अप्रैल को, उसको हम एनालाइज करेंगे। इंडिया लोअर टैक्स ऑन गूगल टू 0 from 6%, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सेल ऑन राइज एंड प्रॉफिट बुकिंग हुई है भारत की स्टॉक मार्केट में, जिसकी बदौलत हमारी जो स्टॉक मार्केट है आज पहले हायर पे गई, लोगों ने वहाँ प्रॉफिट बुक किया और वो फॉल की। तो यहाँ पे ये जो टैरिफ है, ये जो टैरिफ लग रहा है पूरी दुनिया के ऊपर 2 अप्रैल से, इसको लेके कंफ्यूजन है पूरी दुनिया के अंदर, कंफ्यूजन। लेकिन कल ओवल ऑफिस कहाँ पे है, व्हाइट हाउस USA में, ओवल ऑफिस में डोनाल्ड J. ट्रम्प साहब बोल रहे हैं। इन्होंने बोला कि ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, ये मैं लगाऊंगा और ये लगेगा, लेकिन इसकी डिटेल जो है वो अभी उन्होंने रिवील नहीं की है, तो उसको हम देखेंगे। हमारी स्टॉक मार्केट को देखिए, बहुत ही अजीब सा बिहेव किया आज मार्केट ने। ये देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर को गई, तो ये इसने जो टॉप बनाया, वो टॉप समवेयर अराउंड मॉर्निंग में 10 AM के आसपास, 10 AM पे उसने टॉप बना लिया। लोग लॉन्ग करते गए और इस पर्टिकुलर जोन के अंदर, इस जोन में आके होगी प्रॉफिट बुकिंग। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है आके, और ये प्रॉफिट बुकिंग में बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो बेचे गए, और उसके कारण फिर मार्केट यहाँ को फॉल करती है। उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेट किया और लास्ट में फॉल किया, फिर हल्का सा उसने ब्रीदर लिया, ऊपर को आई, और यहाँ पे मार्केट हल्के से ग्रीन में जो है बंद होती है। तो बहुत ही वोलेटाइल, इस आज की मार्केट को बोलेंगे हम वोलेटाइल मार्केट। और ये वोलेटाइल मार्केट में आज की डेट में अगर हम लॉ ऑफ एवरेजेस को लगाएं, लॉ ऑफ एवरेजेस मैं आपको रिसेंट एग्जांपल से बताता हूं। जो रिंकू सिंह हैं, रिंकू सिंह बहुत अच्छे प्लेयर हैं KKR के, ये बहुत अच्छे रन बनाते हैं,
लेकिन लॉ ऑफ एवरेजेस में उनका फ्लॉप होना पिछले मैच में तय था। ये मैच हारा है केकेआर आईपीएल में, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेजेस में अब लगातार 6 दिनों से स्टॉक मार्केट ऊपर को चली हुई थी। ये देखिए, तो इसने कहीं तो ब्रीदर लेना था। आप यहाँ पे अभी मैं आपको एशिया की मार्केट पे लेके जाऊंगा। मार्केट जो है दुनिया की नेगेटिव में बंद हुई है, लेकिन हमारी मार्केट नेगेटिव में नहीं बंद हुई है, लेकिन मार्केट ने एक ब्रीदर लिया है जो मार्केट को बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये देखिए, ये मैंने फॉलिंग चैनल पैटर्न इसका ब्रेकआउट एक्सप्लेन किया है। ये वाला जो वीलॉग है, आप जाइए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, वहाँ पे आप ये जो हमारा वीडियो है बेसिक सीरीज का वीडियो एक आज हमने लॉन्च किया है, एक बेसिक सीरीज का वीडियो ये है। इस वीडियो को भी आप जाके देखिए बहुत ही ध्यान से, और आप इसको बहुत पसंद करेंगे, ये बिल्कुल श्योर है। और आज हमने एक और वीलॉग अपना पोस्ट किया है, वो है पीएमआई के ऊपर, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ये हमने एक्सप्लेन किया है यूएसए का, इंडिया का, जर्मनी का, फ्रांस का, जापान का एंड यूके का। इन सब कंट्रीज का पीएमआई हमने एक्सप्लेन किया है एट लेंथ। उस वीलॉग को देखिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आइए आप फॉलिंग चैनल, मैंने आपको पहले समझाया, ये चैनल जो है मार्केट गिर रही है, ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट से ऊपर जाएगा और ऊपर जाके कंफर्मेशन होगी, इसकी कंफर्मेशन। तो ये कंफर्मेशन भारत की स्टॉक मार्केट में, ये आज की बात है 25 मार्च 2025। आज देखिए 1 2 3 4 5 6 डेज से हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर को चली हुई थी। कंफर्मेशन हमें आज होनी थी, अगर ये ग्रीन कैंडल ऊपर बंद होती। तो आज ग्रीन कैंडल बंद नहीं हुई, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, ग्रीन कैंडल तो यहाँ पे बंद नहीं हुई, लेकिन ये श्योर है कि कल की जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो डिफाइन करेगी यहाँ पे। अगर कल मार्केट यहाँ से ऊपर बंद होती है ग्रीन में, तो C1 इज कंफर्मेशन 1 यहाँ पे हमें हो जाएगी। कंफर्मेशन 2 हमारे लिए आएगी अप्रैल फर्स्ट वीक में, और ये अप्रैल लास्ट और मई में हमारे यहाँ ब्रेकआउट। अगर ये नीचे को मार्केट आती है, याद रखिए, अगर मार्केट नीचे को आती है तो इसको हम बोलेंगे अंग्रेजी में शैलो ब्रेकआउट। शैलो ब्रेकआउट का मीनिंग कि बिल्कुल शैलो था, धोखा दिया मार्केट ने वहां पे, और अगर इसके ऊपर जाएगी तो इसको हम बोलेंगे कि दिस इज द कंफर्मेशन। तो ये जब तक कंफर्म नहीं होगा, हर रोज मैं आपको दिखाऊंगा इस फॉलिंग चैनल के ऊपर। ये मैंने वीलॉग पूरा का पूरा बनाया हुआ है, आप लोग जाइए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूँ, वहाँ पे जाके इसको देखिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक मैंने डाल दिया हुआ है, और आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को देखिए और फिर इसको अप्लाई करिए। आप लिटरली एंजॉय करेंगे इस बात को। तो ये जो फॉलिंग चैनल है, फॉलिंग चैनल पैटर्न, ये फॉलिंग चैनल पैटर्न है, ये डेवलप हो चुका है भारत की स्टॉक मार्केट के अंदर। तो इसका क्या बिहेवियर होगा वो हम हर रोज इसको डिस्कस करेंगे। ये देखिए, FOMC के ऊपर हमने एक पूरा वीलॉग बनाया हुआ है अपना, इस वीलॉग को भी आप देखिए, क्योंकि आजकल भारत की जो स्टॉक मार्केट है, इसमें जो इवेंट्स आ रहे हैं, वो इवेंट्स आ रहे हैं यूएसए से, यूरोप से, तो उसका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेड वॉर मेक्सिको के ऊपर और साथ में कनाडा के ऊपर, ये हमने एक्सप्लेन की है, इस वीलॉग को भी देखिए आप। और अगर आप मेक्सिको, कनाडा और साथ में चाइना, ये 3 नेशन है जिनके ऊपर टैरिफ लग चुका है, नेशनलिज्म का ड्रामा इन दोनों देशों ने बहुत ज़्यादा किया, और ये एक्चुअल में हैंडल नहीं कर पाए हैं टैरिफ को, बहुत बुरे हाल है इन दोनों देशों के। चाइना ने नेशनलिज्म का कोई ड्रामा नहीं किया, इसको मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स। जिस तरह से चाइना ने टैरिफ वॉर को हैंडल किया, चाइना इज द चैंपियन ऑफ टैरिफ वॉर। कोई फर्क नहीं चाइना के ऊपर पड़ा जो यूएसए ने सोचा था। तो चलिए अब भारत की स्टॉक मार्केट को एनालाइज करते हैं। ये देखिए, निकाई हल्का सा ग्रीन में रहा। क्यों ग्रीन में रहा? क्योंकि यन जो है वो वीक हुआ वहां पे। अब आप बोलेंगे ये तो कमाल की बात है,
यन, जैसे हमारा रूपी है उनकी करेंसी यन है, अगर यन जो है यन वीक हुआ तो निकेई कैसे ऊपर को राइज कर गया। हमेशा याद रखिएगा, जिस देश की करेंसी वीक होती है उसका एक्सपोर्ट राइज करता है, इसको हमेशा याद रखिए। आप सोचते होंगे ना कि $1 को हम ₹1 के बराबर क्यों नहीं कर देते, कर सकते हैं हम, हमारे हाथ में है ये। अगर हम $1 को ₹1 के बराबर कर दें, 1 पैसे का भारत से एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो करेंसी जितनी वीक होगी, जापानीज यन भारत के रुपये से भी कमजोर है। मतलब करीब, यहाँ पे मैं आपको एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि जो ₹1 है हमारा, ये 2.5 यन के बराबर है। तो इसका मतलब जापान की जो करेंसी है वो हमारी करेंसी उनसे स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी वीक करेंसी आप रखेंगे उतना आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और यहाँ पे ये इंडेक्स इसलिए बढ़ गया जापान के अंदर क्योंकि यन की जो वैल्यू है वो डिक्लाइन की है। कंपोजिट इंडेक्स ये कहीं नहीं गया। हैंग सेंग जो है इसने फॉल किया वहाँ पे, क्योंकि बाइडू जो कंपनी है वहाँ पे, बाइडू जो कंपनी है और साथ में BYD, इन दोनों ने फॉल किया। और ये दोनों फॉल की तो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हैंग सेंग जो है वो फॉल किया। और टैरिफ का इनको भी डेंजर लग रहा है क्योंकि हांगकांग के ऊपर इसका सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा। ये भारत के इंडेक्स हैं जो हल्के ग्रीन के साथ बंद हुए, तो उसके रीजंस मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किए। इंडिया का जो विक्स है, इंडिया का विक्स हल्का सा राइज करता है। ये देखिए, पहले इसने टच कर दिया था 14, वोलेटाइल हो गई थी मार्केट, जब देखो ऊपर गया, फिर जाके ये नीचे आया और लास्ट में हल्का सा ग्रीन में बंद हुआ। तो हमारी स्टॉक मार्केट मैंने आपको बताया है, विक्स इट शुड बी लेस देन 15 एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन 10। ये है लो वोलेटिलिटी जोन। ये लो वोलेटिलिटी जोन के अंदर है इंडियन विक्स। तो भारतीय मार्केट में कोई बड़ा तहलका नहीं होने वाला। डॉलर इंडेक्स जो 104 पे आया है, 104 फॉल किया है। और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है DXY, इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज, ये US डॉलर, ये इंडेक्स का पूरा नाम है इसका। इस इंडेक्स को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है एट लेंथ इस वीडियो के अंदर, आप ज़रूर देखिए उस वीडियो में। और यहाँ मैं आपको बता दूँ, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू निकाली जाती है ये 100 से 110 और यहाँ 90। भारत के लिए तब अच्छा रहेगा जब ये लेस देन 100 आए, और अगर ये ऊपर 100 चला गया और 110 चला गया तो FIIs USA में जाएंगे, भारत में नहीं आएंगे। अगर ये फॉल करेगा तो FIIs भारत में आएंगे। तो जैसे ये फॉल करके अब 104 पे आया है तो FIIs ने भारत की ओर रुख किया हुआ है। ये आगे आपको उस डाटा में भी बताऊंगा। आज के दिन में 13 इंडिसेस हैं हमारे यहाँ पे, 13 इंडिसेस हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। उसमें से सिर्फ एक इंडेक्स है जो ग्रीन के अंदर बंद होता है और वो है IT इंडेक्स। अब सवाल उठता है रीज़न ये है कि जो नेस्डैक है, नेस्डैक 2.12% राइज किया यस्टरडे। और हमारी जो मार्केट, जो नेस्डैक की कंपनीज हैं, उनका जो बैक ऑफिस है, जो भारत की IT कंपनीज हैं, और इसीलिए IT इंडेक्स हमारा 1.32% जो है वो राइज किया। इनहरेंट वीकनेस है IT में, क्योंकि AI को लेके हमारी कंपनीज ने अभी तक कोई बहुत शानदार काम नहीं किया है। ये देखिए, TCS की कंपनी ये राइज करती है, इन्फोसिस ये राइज करती है, HCL टेक्नोलॉजी ये राइज करती है। तो IT सेक्टर जो है वो लोन वॉरियर रहा है इंडिया की स्टॉक मार्केट के अंदर आज, क्योंकि आप सबके पास IT के स्टॉक होंगे, इसीलिए मैं IT को लेके आया हूं। और हर रोज की तरह जब हम क्लोज करते हैं अपना वीलॉग, तो ये देखिए 24 मार्च को 3,055 करोड़ रुपए की नेट बाइंग हुई है। और किसने की है नेट बाइंग? ये की है FIIs ने। और इसलिए मैंने आपको बताया DXY इंडेक्स फॉल करेगा तो FIIs की बाइंग राइज करेगी हमारी स्टॉक मार्केट में। 21, 20 मार्च
तीनों दिनों में देखिए भारतीय स्टॉक मार्केट में ग्रीन के अंदर FIIs हैं, क्योंकि अमेरिका में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, वहाँ पे बॉन्ड के यील्ड जो है वो नीचे आ रहे हैं, और भारत में इन्वेस्टिंग के लिए अमेरिका से जो FIIs हैं वो वापस आ रहे हैं। और मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया है बहुत बार, FIIs हमेशा बाई करेंगे लार्ज कैप के अंदर। तो मैंने आपको बताया है निफ्टी 50 के अंदर ही स्टॉक खरीदने, आपको कौन से सेक्टर में स्टॉक खरीदने हैं, जेफरीज ने, मॉर्गन स्टैनली ने और बहुत सारे मैक्यूरी ने जो बताया है वो सब मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है व्लॉग में। कैसे खरीदना है, RSI की वैल्यू कैसे आएगी, वो सब एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। और मैंने आपको साथ में ये बता रखा है, जो मैंने हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग का फॉर्मूला बना रखा है कि आपके पास 2500 रुपये होंगे, 2500 रुपी आपकी पॉकेट में है, बिल्कुल सेविंग है आपकी, कहीं नहीं चाहिए आपको, तो आपको 500 रुपये इन्वेस्ट करने हैं जिस दिन मार्केट फॉल करेगी। अगर आपके पास 25,000 रुपये है तो 5,000 रुपये करने हैं जब मार्केट फॉल करेगी। अगर आपके पास 2,50,000 रुपये है तो आपको 50,000 रुपये लगाने हैं जब मार्केट फॉल करेगी। जब अगर आपके पास 25 लाख रुपए हैं तो आपको 5 लाख रुपए लगाने हैं जब मार्केट फॉल करेगी। अगर आपके पास 2.5 करोड़ रुपीस है तो आपको 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं जब मार्केट फॉल करेगी। अगर आपके पास 25 करोड़ रुपीस हैं तब आपको इन्वेस्ट करने हैं 5 करोड़। और ये इसका फॉर्मूला मैंने आपको RSI का बता रखा है, व्हेन टू बाई एंड व्हेन टू बाई अ स्टॉक, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। उन व्लॉग को देखिए, हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग को फॉलो करिए। अगर आपने पिछले 2 महीने ये मॉडल फॉलो किया है तो आज बहुत शानदार आपका पोर्टफोलियो होगा। हम आपको ये सब कुछ मैं लेके आता हूँ हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों के लिए, बिल्कुल हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आते हैं। कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है हमारे यहाँ। जो आपको यूट्यूब के ऊपर एड्स दिख रही होंगी वो यूट्यूब की एड्स है, वो हमारी एड्स नहीं है। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए, आप शेयर करिए, कमेंट करके बताइए हमें। और आपके कोई क्वेश्चन है तो ahimcorp हमने @gmail.com मैंने नीचे दे रखी है अपनी, ये gmail.com के ऊपर हमारी मेल है। यहाँ पे कोई क्वेरी है, आप चाहते हैं कि पब्लिक ना देखे, आप कोई हमें प्राइवेटली मेल भेजना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में, तो आप यहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत दिनों के बाद मुझे लगा कि आपको जो फॉर्मूला हमने डिवाइस किया है हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग में, एक बार फिर वो आपको याद करवा दूं, क्योंकि मार्केट ने आज फॉल किया है। हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग मॉडल, ये मॉडल हमने डिवाइस किया है, और कैप्चरिंग द लॉगरिथमिक स्केलिंग पैटर्न, हमने लॉग का इस्तेमाल किया है बिटवीन कैपिटल C एंड बियरिश डे इन्वेस्टमेंट I। बहुत सिंपल है, आपने इसके मैथमेटिकल जागरण में नहीं जाना है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट C है, कैपिटल C डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय I बियरिश डे, इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है। ये देखिए, मान लीजिए आपके पास 2500 रुपये है और आज मार्केट गिरी है। और आज कौन से स्टॉक गिरे हैं? आज हैवी वेट जो स्टॉक हैं वो फॉल किए हैं। हैवी वेट स्टॉक का मीनिंग क्या हुआ कि जो निफ्टी 50 जो है हमारा इंडेक्स, इसके जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं, टॉप 10, इनको बोला जाता है हैवी वेट। और हैवी वेट क्यों बोलते हैं कि मान लीजिए ये है निफ्टी 50 स्टॉक है इसमें, इन 50 को मैंने एक वैल्यूएशन दी और मैंने बना दिया 1000 पॉइंट का। जो नंबर 1 पे है रिलायंस को मैंने वैल्यू दे दी 120 की। HDFC बैंक इसको मैंने वैल्यू दे दी 110 की। TCS इसको मैंने वैल्यू दे दी मान लीजिए 105 की। तो जो टॉप 10 होंगे उनकी वैल्यू 500 से ऊपर चली जाएगी ना, तो इसीलिए उनका नाम रखा जाएगा हैवी वेट। तो जो हैवी वेट स्टॉक हैं वही आपने खरीदने हैं। तो हैवी वेट स्टॉक जब भी बियरिश डे होगा, तो मान लीजिए आपके पास 2500 रुपये है आपके पॉकेट में, बिल्कुल मतलब वो पैसे आपको जरूरत नहीं है उनकी,
वो आपकी सेविंग में है, तो उसमें से 500 रुपये आज आपको खरीदने थे स्टॉक, और 500 रुपये में कैसे स्टॉक खरीदना है वो सारा मॉडल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मान लीजिए आपके पास 25,000 रुपये आपकी पॉकेट में थे, अब तो आपको 5,000 रुपये के खरीदने हैं। ये देखिए, डिवाइडेड बाय 5, सी इज योर कैपिटल डिवाइडेड बाय 5, और आई बियरिश जिस दिन मार्केट फॉल करेगी। तो मान लीजिए आपके पास 2.5 लाख रुपए थे, तो आपको 50,000 रुपये आज बाई करना था। यहां पे मान लीजिए आपके पास 25 लाख रुपीस है, तो आपको 5 लाख रुपए की बाइंग करनी थी आज। मान लीजिए आपके पास 2.5 करोड़ रुपए था, तो आपको 50 लाख की बाइंग करनी थी। अगर आपके पास 25 करोड़ रुपए है, तो आपको 5 करोड़ रुपए की बाइंग करनी है। दिस इज द फॉर्मूला। ये मैंने बिल्कुल बिलो एवरेज इंडियन से लिया हुआ है, और यहाँ पे HNI हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, वो भी इस मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज का इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट करते हैं हम, कि क्या हमारी स्टॉक मार्केट आज किस प्रकार से रही। तो आइए इसकी रैप अप करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट का। कैसी रही आज मार्केट परफॉर्मेंस? हल्की सी पॉजिटिव थी मॉर्निंग में, फिर नेगेटिव गई, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव ब्रेथ के साथ बंद होती है। और क्या कारण रहे भारत की स्टॉक मार्केट नेगेटिव में क्यों रही? अनसर्टेनिटी ओवर यूएस टैरिफ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फार्मास्यूटिकल एंड आईटी इंडियन कंपनीज। बिल्कुल अनसर्टेनिटी है कि 2 अप्रैल है, क्या होने वाला है यूएस में, क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया है कि टैरिफ तो लगेंगे। हर रोज उनसे व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पूछा जाता है, वो कहते हैं टैरिफ तो मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा। बीच में कुछ न्यूज़ आ रही है कि कईयों को वो एग्जम्पशन देने वाला है, फिर कई बार वो बोलेगा कि चलो आपको 30 दिन का टाइम दिया, मैं मई में इसको लगाऊंगा। तो अनसर्टेनिटी है। और एक बात आप याद रखिए, स्टॉक मार्केट डरपोक लोगों का गढ़ है, याद रखिएगा आप। एकदम जो डरपोक लोग हैं, अगर मैं आपको ना एक साइंटिफिक मैनर में डिफाइन करके बताऊं ना हिंदू वर्ण सिस्टम को, तो उसमें ब्राह्मण आएगा, उसमें क्षत्रिय आएगा, उसमें वैश्य आएगा, उसमें शूद्र आएगा। तो सबसे ज्यादा जो बिजनेस करते हैं, जो हम हिंदू वर्ण सिस्टम को देखें तो वैश्य करते हैं, जो बनिया कम्युनिटी है। तो वो आपने कभी देखना झगड़ों में कभी इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन बिजनेस में है। जबकि आप क्षत्रिय जो होंगे, जो राजपूत होंगे, वो लड़ने भिड़ने के लिए सब तैयार रहेंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ लोग यहाँ पे कहाँ हैं? इसी बनिया कम्युनिटी के हैं। तो ये इन लोगों को क्लैरिटी पसंद है। ये जो अनसर्टेनिटी डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने क्रिएट कर रखी है, इससे मार्केट, हमारी मार्केट नहीं पूरी दुनिया की मार्केट में ये हाल है। प्रॉफिट बुकिंग इन हैवी वेट स्टॉक्स, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे वहां पे हुई। और सैंक्शंस ऑन वेनेजुएला एंड ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट, वेनेजुएला के ऊपर और ईरान के साथ डोनाल्ड जे ट्रंप साहब का बहुत ही स्पेशल प्रेम है, और उन्होंने एक ऐसी मेस क्रिएट कर दिया वहां पे, और हुतीज वो बीच में आ गए हैं वहां पे। यमन के ऊपर जो स्ट्राइक्स हो रही हैं, उसका स्टॉक मार्केट पे क्या फर्क है, खासकर ऑयल, क्रूड ऑयल के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया 90% अपने क्रूड ऑयल का क्या करता है, इंपोर्ट करता है। तो इसीलिए अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो भारत के ऊपर सबसे ज्यादा उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए जी, हमारे पास डाटा आता है API वीकली क्रूड ऑयल स्टॉक, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट इस डाटा को देता है 26 मार्च, मतलब आज ये डाटा आता है यूएस में। और फोरकास्ट था -2.5 मिलियन। माइनस का मीनिंग कि वो ऑयल अभी उन्होंने ड्रिल करना है, उसकी बुकिंग पहले आ गई है। आया कितना? -4.6। अब आप पूछेंगे कि अमेरिकन ऑयल की ये मांग कहां से बढ़ गई, जबकि अमेरिकन इकोनॉमी का डाटा तो अच्छा आ नहीं रहा है। तो फिर उनको ऑयल की डिमांड कैसे बढ़ गई? आपको सोचना चाहिए इस पॉइंट को। अगर इकोनॉमी वहां बहुत अच्छी होती, फैक्ट्रीज में काम हो रहा होता बहुत ज्यादा, तब तो ऑयल की जरूरत पड़नी थी, क्रूड ऑयल की। लेकिन क्रूड ऑयल की वहां पे ज्यादा मांग बढ़ गई। कारण है इंडिया जो चैंपियन बना फिरता है ना चारों तरफ, ऑयल का बायर, क्योंकि हम ही हैं
दुनिया में अगर डी फैक्टो नंबर 1 के ऊपर चाइना है, नंबर 2 पे हम हैं सबसे ज्यादा बायर क्रूड ऑयल के। ये जो टैरिफ वॉर है ना, वो हमने बड़ी चालाकी की है इंडिया ने। वहां पे हमने अमेरिका को बोल दिया, देखिए जी हम खरीदते थे सऊदी अरेबिया से, मिडिल ईस्ट से हम बहुत ज्यादा तेल खरीदते थे। हमने बोला भाई अब देखो हम हमारे ऊपर तो सैंक्शन लगा देंगे यूएस से, तो इन सैंक्शन से बचने का तरीका है कि जनाब हम आपके यहाँ से ऑयल खरीदेंगे। यही यूरोप ने किया, यही अफ्रीका ने किया, यही साउथ अमेरिका ने किया, और इसीलिए ये आया -4.6 मिलियन। इसका मतलब है मिलियन बैरल में कैलकुलेट करते हैं इसको, और एक बैरल में 155 लीटर होता है, याद रखिएगा आप। तो 4.6 मिलियन बैरल ये अभी वो ड्रिल करेंगे, उसके बुकिंग ऑर्डर पहले आ गए हैं, तो ये है पॉजिटिव। तेल की डिमांड बढ़ी, क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी आपको बताऊंगा। बैंक ऑफ जापान ने इन्फ्लेशन डाटा दिया, कहां का? जापान का। 2.2%, 2.2%, 2.2%। पिछला भी 2.2% था, फोरकास्ट भी उतना आया, एक्चुअल भी उतना आया। इसीलिए जापान दुनिया में एक बहुत शानदार देश है। वो चोर, ठग, बेईमान, मैनिपुलेटर उनका देश नहीं है। हमारे यहाँ तो डाटा को जैसे मर्जी फज कर दो ना आप, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। लेकिन जापान इसीलिए इतनी सक्सेसफुल इकोनॉमी है, छोटा सा देश, छोटी सी वहाँ पॉपुलेशन, और भारत से बड़ी इकोनॉमी, अपने आप में विडंबना है ये। अब ये जो क्रूड ऑयल का यहाँ पे है, और क्रूड ऑयल ये देखिए, ये है, ये ब्रेंट क्रूड है, ये WPI क्रूड है। तो WPI क्रूड और ब्रेंट क्रूड देखो आप दोनों, ये एक ही दिन का डाटा लेके आया हूं मैं, दोनों राइज किए हैं। और इसके राइज करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है सैंक्शन ऑन वेनेजुएलन एंड ईरानियन ऑयल। जो वेनेजुएला साउथ अमेरिका में कंट्री है, क्योंकि इसकी जो बेसिक थीम है वो है कम्युनिस्टिक और सोशलिस्टिक कंट्री। और जो अमेरिका में अभी रिपब्लिकन सरकार आई है वो है हार्ड कोर कैपिटलिस्टिक, और इनकी टसल हमेशा वेनेजुएला के साथ रहती थी। इन्होंने अपने इलेक्शन में ही बोल दिया था कि मैं वेनेजुएला को बिल्कुल कंगाल करके छोड़ूंगा, और वेनेजुएला का जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ अर्निंग है दैट इज ऑयल। इन्होंने बोल दिया कि जिस देश ने वेनेजुएला से खरीदा उसके ऊपर मैं डबल सैंक्शन लगाऊंगा। भारत बहुत बड़ा हिस्सा तेल का इनसे खरीदता था, क्योंकि ये हमें थोड़े सस्ते रेट पे देते थे, और ये उल्टा हमसे बहुत कुछ बाई करते थे। तो अब हम भी फंस गए। ईरान से इंडिया बहुत ज़्यादा ऑयल खरीदता था, अब उसके ऊपर भी सैंक्शन लगा दी। तो भारत के साथ तो बहुत बुरी हो रही है आज की डेट में, कि हमें अब वो तेल खरीदना पड़ेगा यूएस से। तो कहाँ, हमारे पड़ोस में ईरान है, वहाँ से हम तेल लेते, अब हमको क्रूड ऑयल लेने जाना पड़ेगा कहाँ? अमेरिका में। कितने दूर है वो? तो जो स्थिति है भारत की ना, वो बहुत दयनीय है आज की डेट में। और इन अटैक की वजह से, और साथ में यमन में अटैक शुरू कर दिए हैं, हुतीस विद्रोही हैं वहाँ पे, जिनको ईरान सपोर्ट करता है। और इन विद्रोहियों के ऊपर अटैक कौन करता है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया सुन्नी मुस्लिम का देश है, जो आपका ईरान है वो शिया का। तो ये शिया और सुन्नी की लड़ाई है जो यमन के अंदर चली गई है। अमेरिका भी इसमें कूद गया, और रेड सी में जब अटैक होंगे तो दुनिया का 50% जो ऑयल है वो रेड सी से क्रॉस करता है, और रेड सी से क्रॉस करने वाला ऑयल हैम्पर होगा, इसलिए ये प्राइसेस ऊपर को बढ़े हैं। तो आई होप कि क्रूड ऑयल क्यों बढ़ा है वो आप लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि भारत बहुत बड़ा कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, और क्रूड ऑयल के रेट अगर इंक्रीज होते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान हमारा किसके ऊपर होगा? एविएशन सेक्टर के अंदर होगा, हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर के ऊपर होगा। तो इन दो सेक्टर के ऊपर हमारा बहुत सारा नुकसान होगा, और ये नुकसान हमको हमारे Q4 के रिजल्ट, GDP के रिजल्ट है, वहां पे देखने को मिलेगा। तो भारत के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं थी। अब चलिए, जिसके कारण एक्चुअल में हमारी स्टॉक मार्केट गिरी है, और कंफर्म हो चुका है कि स्टैगफ्लेशन जो है ना, वो आ सकती है यूएसए के अंदर। स्टैगफ्लेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, 2 क्वार्टर में, Q1 एंड Q2, जो भी 2 क्वार्टर्स में अगर जीडीपी माइनस में चली जाती है और Q3 भी माइनस से स्टार्ट होता है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन की चांसेस यूएसए में
बढ़ गए हैं आज के डाटा के बाद, और स्टॉक मार्केट ने इसको पढ़ लिया। लोगों ने फटाफट 7 दिनों से स्टॉक मार्केट बढ़ रही थी, जल्दी से आज स्टॉक बेचे और अपना प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि अब वो कहावत आ रही है ना इंडिया में कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो उसको लगा कि जितना प्रॉफिट किया मैंने 7 दिनों में उसको अंदर करूं और प्रॉफिट बुकिंग करूं। अब देखिए आप, यूएस में सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस कितना है यूएस में? 100 था फरवरी में, ये फरवरी का डाटा है। 94.2 का जो फोरकास्ट था आया 92.9, इट इज नेगेटिव। और ये बहुत अच्छा डाटा है। कॉन्फ्रेंस बोर्ड है एक उनका, वो डाटा इकट्ठा करता है मार्केट से, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ओपन फ्री ट्रेड मार्केट कौन सी है, जो रियल कैपिटलिज्म है, दैट इज यूएसए। तो उनके जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो कैपिटलिज्म को और प्रोफेशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं वहाँ पे। ये देखिए, यहाँ मैं चार्ट भी लेके आया हूँ उनके कॉन्फिडेंस का। तो इनका जो कॉन्फिडेंस है ये देखिए आप यहाँ, जब से ये देखिए आप, यहाँ कंफर्म हो गए थे इलेक्शन डोनाल्ड जे ट्रम्प। ऐसा हो सकता है कि हम वीलॉग बनाएं और उसमें ये महानुभाव ना उसमें बीच में एंटर करे। डोनाल्ड जे ट्रम्प साहब जब से आए हैं तब से मार्केट का कॉन्फिडेंस जो है ना, वहाँ की मार्केट का कॉन्फिडेंस नीचे गिर रहा है। ये देखिए 4 महीने से रेड के अंदर है, यहीं से हमको पता चला है। और यूएस न्यू होम सेल्स, ये नंबर आता है, वीकली नंबर आता है वहाँ पे यूएस सेंसस ब्यूरो का। प्रीवियस था 664,000, उम्मीद थी 682, आया 676। पिछले महीने से तो ज्यादा आया, लेकिन जितना फोरकास्ट था उससे फॉल किया। तो यूएस के अंदर, यूएस में बस ये रीजन है, ये देखिए सामने, यूएस के अंदर नंबर 1 कॉन्फिडेंस इंडेक्स वो नेगेटिव में चला गया, और साथ में न्यू होम सेल ये भी नेगेटिव में, मतलब फॉल की, ये भी वहां पे फॉल की। दोनों चीजें नेगेटिव मतलब फॉल, एज पर से नेगेटिव में नहीं गया, लेकिन फॉल किया दोनों वहां पे। और इससे अमेरिकन इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन का खतरा है। और आप याद रखिए, 2 इंडस्ट्री, इंडिया की जो 2 इंडस्ट्रीज जो डायरेक्टली उनसे लिंक करती है, एक है फार्मा, वो भी नेगेटिव आज उसने बिहेव किया, बहुत ज्यादा नेगेटिव, और एक है आईटी, इसने भी नेगेटिव बिहेव किया। मैं 2 वीलॉग आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, आई होप वो वीलॉग आप जरूर देखिएगा। वो जो वीलॉग मैं बना रहा हूं वो नंबर 1 में बना रहा हूं, चाइना एज ए डेस्टिनेशन फॉर स्टॉक इन्वेस्टिंग। चाइना में क्यों दुनिया इन्वेस्ट करने जा रही है और कर रही है आज की डेट में, क्या फैक्टर है? इतने सालों से चाइना नेगेटिव में था, चाइनीज स्टॉक मार्केट अचानक क्या हुआ कि पॉजिटिव में चली गई। एक 15-20 मिनट का वीलॉग यहाँ पे बनेगा। और दूसरा, इंडियन आईटी की जो कंपनीज हैं वो क्यों, जो जेन एआई है, जनरेशन नेक्स्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको क्यों फॉलो नहीं कर पा रही है, और क्यों हमारी आईटी कंपनी जो है लैग करने की संभावना है उनको। इसके ऊपर 2 जो लोग हैं, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल दिया था, ये भी वॉल स्ट्रीट जर्नल से निकाला है मैंने, तो उसको हम एनालाइज करेंगे। और मॉर्गन स्टैनली की और जेफरी की रिपोर्ट आई है चाइना के ऊपर, तो उस भी लॉग को हम बहुत डेप्थ में बनाएंगे। ये देखिए, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमने एफओएमसी की यूएस की मीटिंग का वीलॉग बनाया है, जरूर देखिए। टैरिफ वॉर, ये किसके ऊपर है? ये टैरिफ वॉर है, ये पिछले वाले टैरिफ वॉर है। कनाडा, उसके बाद मेक्सिको और उसके बाद चाइना, इन 3 देशों के ऊपर टैरिफ लग चुका है। ये तो लगभग बर्बादी की कगार पे हैं दोनों, क्योंकि इनसे हो कुछ नहीं रहा है गप्पों के सिवा। चाइना ने खुद को मैनेज कर लिया है, ये सेकंड को हम एक्सप्लेन करेंगे। और आज इंटरनेशनल मार्केट में निकेई जो है पॉजिटिव में रहा, हैंग सेंग पॉजिटिव में रहा। इसके कारण इनका येन जो है वो फॉल किया है, और येन फॉल हुआ तो एक्सपोर्ट बढ़ा है उनका। पिछले कल वाले वीलॉग में मैंने डेप्थ में एक्सप्लेन किया है। हैंग सेंग में टेक बाइंग हुई है, वहाँ पे टेक कंपनी की बाइंग, और मेनली एआई की जो कंपनी है उनमें बाइंग हुई है। और ये जो दोनों इंडिसेस हैं पॉजिटिव में रहे। भारत के इंडिसेस बहुत बुरी तरह से फॉल किए, दोनों इंडिसेस। मेन कारण मैंने आपको बता दिए। अब हम आगे चलते हैं, निफ्टी का टेक्सचर देखते हैं, निफ्टी के ग्राफ का टेक्सचर। और ये देखिए, निफ्टी का जो ग्राफ है, सुबह हल्का सा यहाँ तक आता है, वो
इस पर्टिकुलर जोन में 11 बजे और 11 AM के बाद स्टेडी फॉल, एकदम फॉल। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले कल वाले फॉलिंग चैनल पैटर्न, इसके ऊपर मैंने वीलॉग बनाया है। इस पैटर्न को आप ज़रूर देखिए। उस वीलॉग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ उसको। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप इस फॉलिंग चैनल पैटर्न को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी ना वो शैलो है ना कंफर्म हुआ है, तो दोनों नहीं हुआ है। कल अगर वो फॉल करता है तो हमको पता चल जाएगा कि वो शैलो था, और अगर ऊपर को जाएगा तो पहली कंफर्मेशन आ जाएगी। तो कल मैं दोबारा इसको लेके आऊँगा आपके लिए। इंडिया विक्स आज की डेट में फॉल करता है ये, और अच्छे कंफर्टेबल जोन में है। इंडिया विक्स इज लेस देन 15, तो लो वोलेटिलिटी है। वोलेटिलिटी इन स्टॉक मार्केट बिल्कुल लो है, तो कोई बहुत बड़े खतरे की संभावना नहीं है। तो मार्केट मैसिवली फॉल या राइज नहीं करेगी, डोंट वरी। आज हमारी स्टॉक मार्केट गिरने का एक कारण ये भी रहा, ये जो डॉलर है ये स्ट्रांग हुआ, रुपी जो है वो वीक हुआ। और यहाँ मैंने आपको DX बाई डॉलर इंडेक्स ये समझाया हुआ है कि डॉलर वर्सेस 1 से लेकर 6 करेंसीज हैं वर्ल्ड की, उनके साथ कैसे इसका व्यवहार रहता है। और अगर ये डॉलर स्ट्रांग होगा तो इंडियन रुपी कमज़ोर होगा। तो एक टाइम में तो इसने 85, ये देखिए आप इस जोन में चला गया था 85.90 के थोड़ा सा नीचे, लेकिन उसके बाद ये लास्ट में बंद हुआ 85.68 में। तो इसका भी मार्केट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। डॉलर इंडेक्स हल्का सा लास्ट में सेटल हुआ यहाँ पे, लेकिन 104 के रेंज में चला गया, जो कि भारत के लिए नॉट अ गुड न्यूज़। और ये मैंने आपको समझाया है क्योंकि जो बॉन्ड यील्ड है, बॉन्ड यील्ड वो बढ़ जाती है अगर ये डॉलर ऊपर को जाता है, और ये बढ़ जाएगी तो FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जो IT की कंपनीज है हमारी वो आज फॉल की हैं। टेक महिंद्रा को देखिए आप 2%, ओरेकल फाइनेंशियल्स 1.0, इन्फोसिस 1.81, टाटा कंसल्टेंसी 0.81। तो जो हमारी IT कंपनीज हैं ये फॉल की हैं। अनसर्टेनिटी इन US टैरिफ, ये देखिए ये अमेरिका का टैरिफ है। ये टैरिफ वॉर 2 अप्रैल को फोर्स में आ जाएगी, और उससे IT हमारा सेक्टर डरा हुआ है। नेक्स्ट सेक्टर है हमारा फार्मा का। सिप्ला देखिए 2%, डॉक्टर रेड्डी लैब 1.40, सन फार्मा 0.83, ल्यूपिन 0.76। जो फार्मा का सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है टू US। अगर US ने इसके ऊपर टैरिफ लगाए तो भारत को नुकसान होगा, लेकिन यहाँ पे एक बहुत खतरे की घंटी है USA के लिए। अगर आपने टैरिफ लगाया तो मेडिसिन कॉस्ट, जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी USA के अंदर, और बहुत बड़ा एक विद्रोह वहाँ पे पनप उठेगा डोनाल्ड जे ट्रंप के खिलाफ। लेकिन यहाँ पे भी एक समझने वाली बात यह है कि जो DJ ट्रंप साहब की पार्टी है ना, वो है रिपब्लिकन, इट इज़ ऑफ रिचेस। तो उनको ना थोड़े प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ फ़र्क पड़ेगा डेमोक्रेट्स को, क्योंकि वो है वहाँ पे आम आदमी की पार्टी, उसको वहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। वहाँ पे अगर फार्मास्यूटिकल महंगे हुए। और अब जो है मैं आपको FIIs का डाटा बताना चाहता हूँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का। ये देखिए पिछले कल 5371 करोड़ ये FIIs ने बाइंग की 20, 21, 24, 25 ये वर्किंग डेज हैं। इन वर्किंग डेज में FIIs जो है वो नेट बायर है भारतीय स्टॉक मार्केट में। 19,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इन्होंने बाइंग की, और ये जो हमारी स्टॉक मार्केट बढ़ी है ये FIIs की बाइंग से ही बढ़ी है। और आप याद रखिएगा FIIs की बाइंग से ही हमारी मार्केट ऊपर को जाती है। जितने ये इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, ये जो सारे इंटरनेशनल इवेंट मैं आपको करवाता हूँ, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये मैं सारे इवेंट क्यों लेके आता हूँ, क्योंकि इनका डायरेक्ट फ़र्क पड़ता है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, और इसीलिए मैं ये सब आपको डिटेल में समझाता हूँ। और आई होप कि आपको आज का जो वीलॉग है हमारा वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करिए,
आप इसको लाइक करिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो आप इसको कमेंट करके बताइए मुझे कि क्या कमी रही, ताकि जो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमारी टीम है वो इस पे इम्प्रूवमेंट ला सके। शेयर करिए इस कंटेंट को, क्योंकि हमारा ये मानना है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में कि जो अच्छा कंटेंट है, अच्छी नॉलेज है, वो फ्रीली मिलनी चाहिए और सबको मिलनी चाहिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम हमारा जो वीलॉग है वो स्टार्ट करने लगे हैं व्हाट इज पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आज टेक्निकल एनालिसिस के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं कि क्या होता है पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, जो आज भारतीय स्टॉक मार्केट में डेवलप हुआ है और उसके कारण भारतीय स्टॉक मार्केट एक बुल रन की तैयारी कर रही है। तो जो बुलिश स्टॉक मार्केट है वो एकदम रेडी, पूरा सेटअप हो चुका है। फॉलिंग कैंडलस्टिक पैटर्न वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो कैसे रिवर्स हो रहा है। और पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ये दोनों पैटर्न मैं आपको ग्राफ के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम इसको अप्लाई करेंगे निफ्टी 50 के ऊपर, वो प्रैक्टिकली अप्लाई करके आपको बताऊंगा। तो बने रहिए आज हमारे शानदार वीलॉग के साथ और चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, कैसी रही आज की स्टॉक मार्केट, उसका सारा एनालिसिस करेंगे आज। क्योंकि बुलिश मार्केट रही, फिर भी जो हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग है, आप पॉज करिएगा वीडियो को, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारी वेबसाइट के ऊपर भी हम इसको वेबसाइट के ऊपर डिटेल में डाल रहे हैं, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। किस तरह से आपको ये मेथड इन्वेस्टिंग का यूज़ करना है वो मैंने आपको हर रोज़ एक्सप्लेन करते हैं। तो आज क्योंकि और बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स हैं तो इसको मैं डिटेल में नहीं आज बता रहा हूँ। तो चलिए जी, मार्केट परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में शुरू होती है नेगेटिव के साथ, उसके बाद मार्केट आती है पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव के साथ बंद होती है। यहाँ आज मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्लोबल क्यूज, जो पूरी दुनिया के परिदृश्य थे वो सारे नेगेटिव के अंदर थे। उसके बावजूद हमारी स्टॉक मार्केट बहुत शानदार बिहेवियर रहा। अगर ये नेगेटिव ना होता हमारे यहाँ पे हमारी स्टॉक मार्केट में, तो आज हमारी स्टॉक मार्केट जूम करती मेगा। यूएस प्रेसिडेंट अनाउंसेस 25% टैरिफ ऑन ऑटो सेक्टर फ्रॉम 3 अप्रैल 2025। ये जो सबसे बड़ा बॉटलनेक, ये देखिए डोनाल्ड जे ट्रंप साहब, इन्होंने एक जो मेस क्रिएट की है, टैरिफ की जो मेस है इनकी, वो अब 2 अप्रैल आने वाला है। तो इन्होंने कल वहाँ पे ओवल ऑफिस में, ओवल ऑफिस बोलते हैं ये व्हाइट हाउस में, इनका एक मेन रूम है, उसके बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उन्होंने कमरा बना रखा है। दैट इज, उस पूरे ऑफिस को ये कहते हैं जहाँ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बैठते हैं, उसको ओवल ऑफिस। कल ओवल ऑफिस व्हाइट हाउस में इन्होंने बोला कि मैं 25% टैरिफ लगा रहा हूँ, किसके ऊपर? ऑटो पार्ट के ऊपर, ऑटो एंड ऑटो पार्ट। जहां अगर यूएस में बनते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर अमेरिका के बाहर कहीं से भी बन के आते हैं तब उनके ऊपर टैरिफ लगेगा। तो इसको हम आगे चल के और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और कारण क्या रहा, पॉजिटिव में क्यों रही FIIs इनफ्लो, ये आज का वीलॉग जब मैं खत्म करूंगा तो उसमें आपको डिटेल में विद डाटा बताऊंगा। एंड परचेजिंग इन ब्लू चिप स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जो अच्छों में सबसे अच्छे स्टॉक्स हैं उनको ब्लू चिप बोला जाता है, उनमें बहुत ही अच्छी बाइंग हुई है। और ईजिंग इन्फ्लेशन किसकी? भारत की। Q4 के जो नंबर है, एक्सपेक्टेशन है कि अच्छी आएगी। और RBI जो है वो रेट कट करेगा, ये पॉजिटिव 3 न्यूज़ थी। 4th वन FIIs की और एक नेगेटिव थी। तो कुल मिला के बुल्स की फेवर में था और हमारी स्टॉक मार्केट बहुत शानदार तरीके से व्यवहार किया आज। अभी डाटा आया है, बिल्कुल जस्ट जब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की तो तभी डाटा आया यूएस का। यूएस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP का डाटा आता है यूएस का क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, ये था इनका 2024 का क्वार्टर और ये है
क्वार्टर 2025 क्वार्टर वन 3.1% रहा। ये श्योर था कि अब की बार जीडीपी फॉल करेगी, ये हम सबको पता था। क्यों पता था? क्योंकि FOMC का जो हमारा वीलॉग है उसको आप जरूर देखिए जाके, तभी मैं आपको बोलता हूँ कि जो बेसिक सीरीज के वीलॉग्स हैं उनको आप मिस मत कीजिए। उन वीलॉग्स में हमें लीडिंग इंडिकेटर मिल जाते हैं, तो हमें पता था कि ये फॉल करेगा, लेकिन कितना करेगा? 2.3% उम्मीद थी हमें, आया कितना? 0.1% ज्यादा। तो जितना हमने सोचा उससे ज्यादा अच्छा नंबर आ गया, तो हमने इसको किस में रख दिया? ग्रीन में। ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, ये अमेरिका का डिपार्टमेंट है, वो अनाउंस करता है इसको, और 2.4% आया, फोरकास्ट से ज़्यादा अच्छा, और ये बहुत गुड न्यूज़ है यूएस के लिए। इसको एनालाइज करेंगे डेप्थ में, और अभी जो कि कुछ टाइम के बाद न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपन होने वाली है, उसमें हम देखेंगे। उसमें आज दो न्यूज़ है। एक जो न्यूज़ है वो तो आ गई जीडीपी की न्यूज़ क्या है? वेरी पॉजिटिव। लेकिन ऑटो जो टैरिफ वाली न्यूज़ है वो है 25%, ये नेगेटिव न्यूज़ है, इंक्लूडिंग यूएस। अब ऐसा तो है नहीं कि जो ऑटो पार्ट है वो बाकी जगह टैरिफ लगा दिया तो रातों रात अमेरिका में बनना शुरू हो जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं ना। ऑटो पार्ट को बनाने के लिए आपको टाइम चाहिए, सप्लाई चेन बनानी पड़ेगी। तो अमेरिका में भी जो ऑटो और ऑटो कंपोनेंट के पार्ट्स हैं उनकी कीमतें बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो ये जो डाटा आया है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। साथ में तीसरा डाटा है यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम। हर वीक, एवरी वीक ये क्लेम लिए जाते हैं, और लास्ट वीक में कितना था? 2,25,000। फोरकास्ट कितना था? 2,25,000। आया कितना? 2,24,000। इसलिए ग्रीन में है कि जितना सोचा गया था उससे कम जॉबलेस क्लेम आए। इससे क्या साबित होता है कि वो जो जॉब्स हैं, वो जॉब्स वो मोर क्रिएट हुई हैं, क्रिएट इन कैपिटलिस्टिक मार्केट, इन कैपिटलिस्टिक यूएस मार्केट। तो यूएस मार्केट के अंदर ज़्यादा जॉब क्रिएट हुई हैं। दैट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। किसके लिए? स्टॉक मार्केट के लिए। तो ये गुड न्यूज़ किस तरह से नेस्डैक के ऊपर फ़र्क डालती हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब करिए, आप लोग लाइक करिए, अगर अच्छा लगता है, नहीं लगता तो मत करिए, एंड शेयर करिए। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो अभी थोड़ी देर के बाद नेस्डैक का क्या बिहेवियर है, डाउ जोन्स का क्या बिहेवियर है, किस तरह से रसल बिहेव करेगा यूएस में, वो सब हम आपको अभी पोस्ट करेंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो तुरंत आपको वो पूरी की पूरी डिटेल आएगी। तो चलिए जी, अब यूएस में विक्स को देखते हैं। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको लेके जो वीलॉग है वो कल आपको अपलोड किया जाएगा। पूरा एनालिसिस करेंगे हम, और साथ में हम कोशिश करेंगे यूएस की जीडीपी को कंपेयर करें हम इंडिया की जीडीपी के साथ, इंडिया की जीडीपी के साथ, और एक और जो हमारे माइंड में हम अभी जिसके ऊपर होमवर्क कर रहे हैं, चाइना की जीडीपी के साथ। तो मैं इन तीनों जीडीपी को प्रैक्टिकली अगर हम पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी में कंपेयर करें तो यूएस, चाइना, इंडिया, ये तीन बड़े देश हैं, तो इनकी जीडीपी इकोनॉमी की कंपेयर करना बनती है। तो चलिए जी, विक्स, ये कहाँ का विक्स है? ये है यूएस का विक्स, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का। ये विक्स कितना है देखिए यहाँ ध्यान से, 8.16% राइज किया। ये जूम कर कि अमेरिका में इतनी अनसर्टेनिटी है, और ये इन महानुभाव की बदौलत, डोनाल्ड जे ट्रम्प, इनकी अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी है वहाँ पे, और उसकी बदौलत जो है वोलेटिलिटी राइज कर रही है वहाँ पे, और विक्स जो है वो हाईली वोलेटाइल है। ये हमें पता चल रहा है इस इंक्रीज के साथ। तो वोलेटाइल जोन के अंदर है अमेरिका का विक्स। इंडिया का भी हम करेंगे कंपेयर। अमेरिका में क्या हुआ पिछले कल, मतलब पिछली रात को अमेरिका में देखिए S&P फॉल
डाउ जोन्स फॉल, नेस्डैक कंपोजिट को देखिए आप 2% के ऊपर, क्योंकि वहां कोई पॉलिसी क्लैरिटी नहीं है टेक स्टॉक के ऊपर, मतलब एक कियोस क्रिएट कर दिया गया है वहां पे। तो यूएस की जो मार्केट है वो फॉल हुई, मेगा फॉल मार्केट हुई वहां पे। तो इसको बोलते हैं ग्लोबल क्यूज। ग्लोबल क्यूज क्या थे? माइनस, नेगेटिव के अंदर थे। अब आप यूरोप में सब नेगेटिव, और इस सब का रीजन ये है कि जो ऑटो टैरिफ लगा है, ऑटो टैरिफ कितना? 25%। और यूरोप, पूरा यूरोप एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को ऑटो पार्ट, ऑटो कंपोनेंट, इवन मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां, उन सब को पूरा यूरोप किसमें चला गया? नेगेटिव के अंदर, ड्यू टू दिस 25% ऑटो टैरिफ। इसकी बदौलत तो सारे स्टॉक गिरे वहां पे। निकेई, याद रखिए, दुनिया का नंबर 1 ऑटो एक्सपोर्टर कौन है? ऑटो का एक्सपोर्टर कौन है? टोयोटा। और टोयोटा और वॉक्सवैगन, ये दोनों हैं। वॉक्सवैगन, कभी वॉक्सवैगन आगे होता है, कभी टोयोटा आगे होता है। आजकल टोयोटा इज नंबर 1। तो टोयोटा कहाँ का है? जापान का। और निकेई कहाँ का है? ये भी जापान का है। तो सबसे बड़ा फर्क पड़ने वाला है जापान के ऊपर, टोयोटा के ऊपर। तो इसलिए जो जापान का निकेई है, निकेई का इंडेक्स है, ये भी फॉल करता है, और ये मैसिव फॉल करता है वहाँ पे, क्योंकि टोयोटा को सबसे बड़ा फर्क पड़ने वाला है वहाँ पे। और ये देखिए आप यहाँ पे, दिस इज अ फॉल, और इस फॉल की जो बेसिक वजह है ऑटो टैरिफ। और अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा है हमारा एनालिसिस हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, आप लोग लाइक करिए। अगर पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए क्या रीज़न है, और शेयर करिए। ये हम लोगों की मोटिवेशन होगी अगर आप ऐसा करेंगे तो। अब चलिए आगे, ये है हमारी ऑटो कंपनीज। दिस इज टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हमने मारुति सुजुकी को क्यों नहीं लिया, जो भारत में नंबर 1 50% जिसका मार्केट शेयर है, उसको हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो मारुति सुजुकी है बेसिकली इट इज अ कंपनी ऑफ जापान, उनकी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है उसमें। तो वहाँ पे तो उनको फर्क पड़ रहा है, वो निकेई मैंने आपको बता दिया। हुंडई वो साउथ कोरिया की है, उसको भी फर्क पड़ रहा है, लेकिन हुंडई इज वेरी वेरी क्लेवर। हुंडई ने क्या किया, ये जो इंडिया की हुंडई मोटर नहीं, ये पहुंच गए राजा धीराज महाराज के दरबार में। ये यहाँ पे ये डोनाल्ड ट्रंप, इनके दरबार में हुंडई मोटर पहुंच गई। इन्होंने बोला हम अपना प्लांट लगाएंगे यूएसए के अंदर, कि आप हम पे टैरिफ मत लगाइए। लेकिन अगर ट्रंप साहब जैसे हुंडई को छोड़ दे तब तो क्योस क्रिएट हो जाएगा ना कि इनको क्यों छोड़ा गया। तो उन्होंने सब पे लगाए, लेकिन हुंडई वाले यूएस में पहले पहुंच गए। और जैसे हुंडई वाले वहां पे पहुंचे तो वो जो ओवल ऑफिस है ना, ओवल ऑफिस जो मैंने पहले बताया व्हाइट हाउस में, इस व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और हुंडई मोटर के जो सीईओ हैं उनको पेश किया गया। एक तरह से पेशी नहीं होती राजा के दरबार में, वो पेशी लगाई गई और उनको बताया गया कि हम जी झुकने के लिए तैयार हैं आपके यहाँ प्लांट लगाने के लिए। तो इसीलिए मैंने हुंडई मोटर को भी नहीं लिया, सुजुकी को भी नहीं लिया। टाटा मोटर को हमने इसलिए लिया, एक मैं अलग से वीलॉग बना रहा हूँ, ये वीलॉग भी कल आपको आ जाएगा। वो वीलॉग हम बना रहे हैं ऑटो के ऊपर। इसमें आप लोग याद रखिए, जो टाटा मोटर्स है ना, टाटा मोटर्स में जैगुआर लैंड रोवर JLR जो ग्रुप इन्होंने खरीदा, इसका 23% जो उसकी सेल है, जैगुआर की जो गाड़ियां आपने देखी होंगी बहुत अल्ट्रा प्रीमियम गाड़ियां हैं, इनकी सेल है यूएसए को। यूएस को सबसे ज्यादा सेल करते हैं। तो सबसे ज्यादा इसमें नुकसान किसको होने वाला है? टाटा मोटर को 5.50% गिरा। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, टाटा मोटर एक बहुत ही शानदार स्टॉक है। इस स्टॉक का एनालिसिस का हमने फ्रेमवर्क बनाया है, इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। भारत के अगर टॉप 10 स्टॉक्स में से कोई एक स्टॉक होगा तो ये होगा टाटा मोटर। तो टाटा मोटर इंटरनेशनल कारणों से गिर रहा है। टाटा मोटर बहुत शानदार स्टॉक है, और हो सकता है जो लोग मुझको सुन रहे हैं, आप लोगों को भगवान एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको खरीदो,
मैंने आपको पहले ही सिखाया हुआ है कि आपको कोई स्टॉक कब खरीदना है, ये मैंने एक्सप्लेन किया है। लेट्स से टाटा मोटर ले लेते हैं हम। टाटा मोटर अगर इसके ऊपर चला गया, जैसे ऐसे से राइज किया, RSI 70 से ऊपर चला गया यहाँ, तो यहाँ पे आपको बेचना है। तो बेचने की सलाह तो मैं नहीं देता। यहाँ से नीचे आता है, फॉल करता है और यहाँ नीचे आ जाता है RSI 30 में, तो आपको इस जोन में स्टॉक को खरीदना है। क्योंकि टाटा मोटर की एक न्यूज़ ये भी आई है कि टाटा मोटर्स टेस्ला के साथ इंडिया में एक जॉइंट प्लांट लगा सकता है। अगर वो कंफर्म जिस दिन न्यूज़ होगी, कोई प्रेस रिलीज आएगी या उसमें ट्वीट ही आएगा, वो श्योर है। एलन मस्क साहब एक ट्वीट करेंगे अपने ट्विटर, जिसको एक्स बोलते हैं आजकल, उसके ऊपर, और उस दिन टाटा मोटर इतने ही % ऊपर भी जाएगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, शायद आपको खरीदने के लिए इस तरह से फॉल हो रहा है। संवर्धन मदरसन क्योंकि एक्सपोर्ट करती है अमेरिका को, ये फॉल किया। सोना BRW प्रिसीजन बहुत शानदार कंपनी है, 6%, लेकिन इसमें ट्रेजेडी क्या है कि 70% इनका जो एक्सपोर्ट है वो USA को है, जो कि बहुत बहुत खतरनाक और एक बैड न्यूज़ है इनके लिए। इसीलिए इतना गिरा ये 6% से ज़्यादा। भारत फोर्ज ये भी एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनके लिए एक छोटी सी पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि इनका एक प्लांट अलबामा में है, US में। अलबामा में एक इनका प्लांट है, तो ये अपनी यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं और टैरिफ से बच सकते हैं। ऑटो को लेके मैंने पूरी दुनिया के ऑटो को लेके क्या टैरिफ का फ़र्क पड़ने वाला है उसको हम एनालाइज करके मैं कंप्लीट बहुत अच्छा मोर देन हाफ एन आवर का एक वीलॉग बना रहा हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। कल मैं उसको ज़रूर रिलीज़ करूँगा। अब चलिए, ये FOMC की मीटिंग, इसको ज़रूर देखिएगा आप इस मेरे वीलॉग को, क्योंकि इससे अब अप्रैल महीने में आएगी MPC, मार्केट प्राइस कमेटी। ये भारत की होगी अब, और सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बनी है। और ये देखिए टैरिफ वॉर जो 2 अप्रैल से लागू होने वाला है, और ये मैक्सिको, कनाडा, चाइना पे हो चुका है। इस पे मैंने वीलॉग बनाया है, ज़रूर उसको देखिए। ये जो आप लोग यहाँ पे सामने देख रहे हैं ना, ये उसी वीलॉग की इंट्रोडक्शन है जो मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर और साथ में चाइना के ऊपर जो बना हुआ है, लग चुका है, उसका डाटा हमने यहाँ पे एनालाइज किया है। कनाडा एक बहुत ऑफ टॉपिक आपको बता रहा हूँ, एक बहुत शानदार सीरीज आई है, आई थिंक जियो हॉटस्टार के ऊपर। जियो हॉटस्टार के ऊपर ये सीरीज है, और इसका ये है कनाडा। इसके कुछ एपिसोड हमने देखे, बहुत ही शानदार सीरीज बनाई है। अगर आपको अच्छी लगती है वेब सीरीज देखना तो इसको ज़रूर देखिएगा। कनाडा, ये के से बनी हुई कनाडा है। अब आइए निफ्टी 50 के ऊपर, नेगेटिव में ये स्टार्ट होता है यहाँ से, और उसके बाद ये पॉजिटिव, और यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस करना है आप लोगों को एक टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको एक्सप्लेन करना है। इसकी इंट्रोडक्शन आज दूंगा मैं, अप्लाई करेंगे, और कल इसके ऊपर भी एक पूरा वीलॉग आपको ज़रूर मिलेगा। तो देखिए क्या है ये। एक तो सबसे पहले ये है फॉलिंग चैनल पैटर्न। ये मैं आपको 2-3 बार एक्सप्लेन किया है, इसका अलग से वीलॉग भी डाला है। उस वीलॉग को जाइए आप, हमारे होम पेज के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, उसको देखिए। ये है आज की कैंडल, ये है कंफर्मेशन 1। अभी तक कंफर्मेशन 1 हुई नहीं है। ये कैंडल नीचे आई थी 2 दिनों से। आज की डेली कैंडल है ये आज भारत की कैंडल है। कब ये कंफर्म करेगी कि मार्केट एक्चुअल ऊपर को जाने वाली है, जिस दिन ये यहाँ से क्रॉस करेगी ना ऊपर को कैंडल, वो होगी C इज फॉर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये जो यहाँ पे हमने क्या किया है, फॉलिंग चैनल पैटर्न, ये वाला जो पैटर्न है, इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक मार्केट अक्टूबर मंथ से, ये देखिए यहाँ पे क्या है, अक्टूबर मंथ से फॉल कर रही थी मार्केट। अब यहाँ जैसे बेस बना इसका, और यहाँ से मार्केट ने ऊपर को चलना शुरू किया। तो क्या ये शैलो मूव है? क्या मार्केट धोखा दे रही है, यहाँ से नीचे को आएगी, या मार्केट ऊपर को जाएगी? ये यहाँ पे कंफर्मेशन होगा, और इसमें डी डे होगा 2 अप्रैल, 2 एंड 3 अप्रैल। यहाँ पे
किस तरह से आएगा। देखो आज उन्होंने वहां पे पूरी दुनिया के स्टॉक बाजार गिरा दिए अकेले ऑटो टैरिफ के ऊपर। अब आइए जो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने लगा हूं कॉन्सेप्ट, इसको एट लेंथ हम एक्सप्लेन करेंगे। एट लेंथ व्हाट इज पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, यह है इसकी थियरी, यह है विद एग्जांपल बता रहा हूं आपको। यह है 26 मार्च, यह है 27 मार्च। 26 दो कैंडल्स को स्टडी किया जाता है। पहले वाली कैंडल जो है वो बियरिश होनी चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। रेड कलर में जो कैंडल होगी वो होगी बियरिश। जब मैं कैंडल्स का पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा आपको टेक्निकल एनालिसिस में, और जापान से ये सारे के सारे पैटर्न आए हैं, वहाँ के जो इकोनॉमिस्ट और मैथमेटिशियन हैं उन्होंने इनको बनाया है। तो रेड कलर में जो पैटर्न आएगा दैट इज बियरिश, और ग्रीन में जो आएगा दैट इज बुलिश। तो ये पैटर्न तभी बनेगा जब पिछले दिन की जो कैंडल है वो होगी बियरिश। तो 26 यस्टरडे कैसी है ये, बियरिश। आज दैट इज बुलिश। पहली कंडीशन पूरी होगी। जो बुलिश कैंडल है वो जो 50% है इसका, इससे ऊपर क्लोज होनी चाहिए। आज शाम को क्लोज होती, जब शाम को क्लोज होती है ना, वो 50% से ऊपर होनी चाहिए, और सुबह जब वो कैंडल खुलेगी वो गैप डाउन खुलनी चाहिए। गैप डाउन मतलब इससे नीचे होनी चाहिए, इस विक से नीचे होनी चाहिए, इससे नीचे ओपन होनी चाहिए, या इससे दोनों किसी से भी, और ऊपर जो है वो 50% है उससे ऊपर जानी चाहिए। एक बार फिर आपको और आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ। दो कैंडल पकड़ेंगे हम, हमेशा याद रखिए ये स्टडी की जाएगी डेली चार्ट के ऊपर। अभी बताऊंगा अभी आगे चल के, अब कॉन्सेप्ट को समझिए। पिछले दिन की कैंडल है 26 की, और ये है आज की 27 की। तो जो 27 की मॉर्निंग में जब कैंडल ओपन होगी तो वो इस कैंडल के लोअर पोर्शन से नीचे होनी चाहिए। तो देखो कहां ओपन हुई है, नीचे। इसको बोला जाता है गैप डाउन। गैप डाउन, ये देखिए कहां पे ओपन होती है हमारी स्टॉक मार्केट, दैट इज गैप डाउन ओपनिंग होती है यहां पे। तो पहली कंडीशन जो है हमारी, पहली कंडीशन तो बिल्कुल सेटिस्फाई होगी कि इसकी गैप डाउन की ओपनिंग होगी, और जब इसने शाम को बंद होना है 3:15 पे स्टॉक मार्केट बंद होती है पीएम पे, तो जो ये कैंडल का 50% है, 50% इसका साइज है, इससे ऊपर इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, इस 50% से ऊपर। मान लो ये कैंडल, रेड कैंडल को मैं बना देता हूं इतना बड़ा, ये बना देता हूं मैं। तो इसका 50% कहां जैसे होगा, तो 50% से ऊपर क्लोज होनी चाहिए, गैप डाउन जो है उसकी ओपनिंग होनी चाहिए। ये कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तो पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। और इस पैटर्न का मतलब क्या होता है, इस पैटर्न का मतलब होता है जब मार्केट बहुत ज्यादा नीचे को गिर रही होती है और पियर्सिंग पैटर्न अगर बन जाए तो उसके बाद स्टॉक मार्केट ऊपर को जूम करती है, ऐसे राइज करती है। देखो ये तो पीछे का कैंडलस्टिक पैटर्न है, सभी लोग इसको देखते हैं, इसको कोई भी एनालाइज कर देगा, लेकिन असली परिस्थिति वो है कि आगे स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है। अगर आप उसको एनालाइज करें तभी तो आप सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएंगे। तो फ्यूचर में क्या होने वाला है वो कैलकुलेट ज़्यादा ज़रूरी है। तो पास्ट में हो गया उससे आप कुछ सबक सीख सकते हैं, बदल तो सकते हैं नहीं, लेकिन जो फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए आप आज प्लान कर सकते हैं। इसीलिए ये पैटर्न इतना ज़्यादा ज़रूरी है, पियर्सिंग। आइए अब इसको अप्लाई करते हैं। ये मार्केट डाउनवर्ड है, जैसे ये पैटर्न बनेगा, ये देखिए इसके 50% से ऊपर बंद हुई ना, ये गैप डाउन 50% से ऊपर, उसके बाद मार्केट ऊपर को राइज करेगी। ये है टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन ऐसा नहीं है ये 100% सही होगा। आज रात को अगर वहाँ यूएस में, अमेरिका में डोनाल्ड जे ट्रंप साहब, ये देखिए, इसीलिए तो मैंने इनकी एक परमानेंट ही आपको
एक वीडियो बना के रखा हुआ साइड में, हर रोज आपको दिखाता हूँ क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस है। करीब करीब आज से 15 महीने के बाद जब सीनेट के इलेक्शन हो जाएंगे यूएस के अंदर, वो तय है कि वहां पे डेमोक्रेट जीतेंगे। तो यहाँ से हम भी उठा देंगे इनको, क्योंकि फिर इनकी पॉलिसी लागू नहीं हो पाएंगी, क्योंकि दोनों चाहिए, अपर लोअर हाउस में मेजोरिटी चाहिए कुछ भी इंप्लीमेंट करने के लिए। आज की डेट में वो सारी मेजोरिटी डोनाल्ड जे ट्रंप के पास है। ये देखिए, ये आज का निफ्टी 50 का चार्ट है 27 मार्च 2025, आज का ये देखिए इसको, ये दो कैंडल हैं, ये 50% से, ये देखिए ध्यान से, 50% से ऊपर बंद हुई, गैप डाउन ओपनिंग हुई, तो ये पियर्सिंग चार्ट पैटर्न बन गया इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में आज की डेट में, और ये पैटर्न बना है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि बुलिश स्टॉक मार्केट होने की संभावनाएं हैं इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, दे आर कंसीडर्ड एज बुलिश। अब आगे लेके चलता हूँ आपको इंडिया विक्स में। इंडिया विक्स फॉल किया है, तो जो भारत के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि हमारा विक्स जो है लो वोलेटाइल जोन के अंदर है, बिल्कुल लो वोलेटिलिटी है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू इंडियन रूपी, ये देखिए रेड कौन हुआ, डॉलर, तो इसका मतलब क्या हुआ, उल्टा ग्रीन क्या हुआ, इंडियन रूपी। इंडियन रूपी बहुत अच्छा हुआ, इसीलिए बैंकिंग के जो स्टॉक हैं आज की डेट में HDFC बैंक, ICICI बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे बैंक मैसिवली पॉजिटिव में बंद हुए। कारण ये सबसे बड़ा रीजन था रूपी का स्ट्रांग होना। अब आइए आप डॉलर इंडेक्स हल्का सा कमजोर हुआ, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स कमजोर होगा तो होगा क्या, बॉन्ड के जो प्राइस हैं कहाँ पे, USA में, वो फॉल करेंगे, और अगर वो फॉल करेंगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इमर्जिंग मार्केट में आएंगे, और इमर्जिंग मार्केट में से 15 से 20% का शेयर इंडिया का होगा, तो वो लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे FIIs का जो डाटा आया है इंडिया का, वो डाटा बहुत इनकरेजिंग है, वेरी इनकरेजिंग डाटा है, और इसी डाटा के ऊपर हम आज क्लोज भी करेंगे। हमारा जो आज का यहाँ का डाटा हम आपके लिए लेके आए हैं, दैट इज दिस। ये जो डाटा देखिए आप, 26 मार्च को 2240 करोड़ 2240 करोड़ FIIs ने नेट बाई किया है हमारी स्टॉक मार्केट में। तो नेट स्टॉक्स इन्होंने बाई किए हैं, और 1 2 3 4 5 लगातार 5 डेज से FIIs पॉजिटिव है। अभी आज का डाटा अभी तक नहीं आया है, और वो डाटा आज का जो आएगा वो मैं आपको ज़रूर, हम उसको ट्वीट भी करेंगे, हम उसको अपने पोस्ट भी करेंगे। तो आप लोग, इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए, आप शेयर करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। अगर आप हमको सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी पोस्ट जो डाटा है वो ज़रूर आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आज आप लोगों के लिए क्या आने वाला है। नंबर 1, हम यहाँ पे नेस्डैक कैसे ओपन होगा उसका आपको पोस्ट करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब किया होगा तो तुरंत आ जाएगा। उसके बाद FIIs का आज का डाटा कैसा होगा वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे, वो डाटा भी हम आपको बताएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप सब्सक्राइब करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हमारा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके साथ, इसी शानदार नोट के साथ आज का हम ये जो हमारा वीलॉग है उसको ख़त्म करते हैं, और अब आपसे मिलेंगे कल हमने 3 वीलॉग आप लोगों को पोस्ट करने हैं, तो उन नए वीलॉग्स के साथ मिलते हैं कल। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।